लो, हो गई शादी। वैसे तुम खुश नहीं लग रहे हो, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। और हाँ, मेरी एक बात ना हमेशा ध्यान रखना। अब मैं तुम्हारे साहब की बीवी हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं। तो मुझे मेम साहब करके बुलाओगे। कैसे बुलाओगे? मेम साहब, याद रखना, समझे? चले बेबी। हाँ, साइड हटो। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो मेरे सारे दोस्त शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो बस इसीलिए। पैसे? पर अभी कुछ टाइम पहले ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, वो सारे पैसे कहाँ गए? वो तो खर्च हो गए, यूज करने के लिए दिए थे तो मैंने यूज कर लिए। अभी मुझे पैसे चाहिए, ज्यादा नहीं, बस 10,000 रुपए दे दीजिए, इतने में काम हो जाएगा। अच्छा, 10,000 रुपये चाहिए? औकात भूल गई है क्या अपनी? ये दोबारा याद दिलाऊं? तुझे पता है ना तुझे कहाँ से उठा कर लेकर आया हूं मैं? दोबारा वहीं जाना है क्या? 10,000 रुपये चाहिए। अरे अभी तो पैसे दिए थे, कहाँ गए सारे? हाँ, वो सारे। बस चुपचाप जाकर ना अपना काम कर लिए, समझी तू? शिखा, शिखा, हाँ, क्या हुआ? कुछ कहा तुमने? हाँ मैं वो कह रहा था, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तुम मेरा लंच बांध देती। जी मैं अभी लेकर आई। रुको, तुम कुछ सोच रही थी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? नहीं, मैं उदास कहाँ थी, वो तो मैं कुछ सोच रही थी। क्या बताओ। वो आप अपनी दोस्त को जानते हैं ना, नीलम? कल मैं उसके साथ ना बाजार गई थी और उसने बहुत सारे कपड़े खरीदे कल, बहुत महंगे महंगे। एक सूट ना मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पर वो बहुत महंगा था, 1,500 रुपये का। फिर मैंने सोचा बाद में ले लेंगे। अच्छा तो बहुत था, बाद में ले लेंगे। बस उसी के बारे में सोच रही थी, कहीं बिक ना गया हो। अच्छा, तुम्हें वो सूट पसंद है? ये लो, ये 1,500 रुपए हैं, तुम रखो। नहीं नहीं, मैंने आपको इसलिए नहीं कहा कि आप मुझे पैसे दो। हाँ, वो सूट मुझे अच्छा लगा, पर इतना भी खास नहीं था, मतलब ठीक ठीक था। कोई बात नहीं, तुम्हें 2 साल हो गए इस सूट के लाए, तब से तुमने कुछ मांगा नहीं। लो रखो पैसे, रखो। अब जाके मुझे मेरा खाना दे दो, मैं लेट हो रहा हूँ। जी मैं अभी लेकर आई। और हाँ, ये चाय ठंडी हो गई, दोबारा से गर्म करके लेकर आ जा। ये क्या, खाने का वक्त हो गया है और ये आराम फरमा रही है? अबे ओ, क्या है ये सब? खाने का वक्त हो गया है, तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है और बहुत ठंड लग रही है। मैंने खाना नहीं बनाया इसलिए। अरे तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं? वैसे भी इतनी खराब तो नहीं है ना, तू खाना बनाकर भी आराम कर सकती थी। देखिए, आपके पास इतने पैसे हैं, आप घर में नौकर चाकर रख सकते हैं। अब मुझसे जबरदस्ती खाना क्यों बनवा रहे हैं? आप देख रहे हो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, लगता है फिर दोबारा से तुझे याद दिलाना पड़ेगा कि तू कौन है और कहां से आई है। मैं बता देता हूँ, तो एक सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी थी जो घर घर जाके काम करती थी। जब तू औरों के घर जाकर काम कर सकती है तो मेरे घर में काम करने में तुझे दिक्कत क्या है? वैसे भी मैं तुझे इसीलिए लेकर आया था इस घर में। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आपकी बीवी हूँ मैं, हमने शादी की है, और अब आप इस तरह की बात कर रहे हैं मेरे सामने। हाँ तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया तूने मुझ पे? शादी ना, मैं बताता हूँ, शादी तूने मेरे पैसों से की है ना कि मुझसे। और वैसे भी चल, मैं तुझे सच बता ही देता हूँ, मेरा तुझसे अब मन भर चुका है। क्या मतलब है मन भर चुका है? आप ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसे मत बोलिए। देखिए, मैं अपने परिवार छोड़ के आपके पास आई हूँ। अगर आप ऐसा बोलोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ तो तू यहाँ पर मेरी मर्जी से आई थी, और ये मेरी ही मर्जी है कि मेरा मन भर चुका है। तेरी जैसी लड़की मैं अब खड़ी कर दूं। अब एक काम कर, निकल यहाँ से। शिखा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, वो सुबह से चक्कर आ रहे हैं, बुखार भी लग रहा है और खांसी भी हो गई है।
पर कोई बात नहीं, मैं काढ़ा पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अरे तुम रुको, कैसी बात कर रही हो? लाओ ये झाड़ू मुझे दो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर तुम्हें ये झाड़ू लगाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। तुम एक काम करो, अंदर जाके 5-10 मिनट आराम करो, मैं झाड़ू लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूंगा। अरे पर मेरे होते हुए आपकी झाड़ू लगाओगी? लाओ तो। अरे कोई बात नहीं ना, मैं कह रहा हूँ ना, ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। इससे अच्छा है तुम 5-10 मिनट आराम करो, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। ठीक। क्या सोच रही है? बुलाना नहीं करेंगे उसे? ऐसा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। चल ना। ऐसा मत कीजिए। चल। निखिल, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम मुझसे कितना प्यार करते थे निखिल, तुम मेरी हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते थे, लेकिन मैंने तुम्हारे प्यार की कभी कदर ही नहीं की। मैं वहां चली गई जहाँ प्यार नहीं, सिर्फ पैसा था। मैं पैसों को देखकर अंधी हो गई थी। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा प्यार नजर नहीं आया। लेकिन मैं समझ गई हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपनी गलती सुधारने आई हूँ निखिल। प्लीज मुझे दूसरा मौका दे दो। मुझे उसके साथ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, अपने पति के साथ, अपने इस घर में। क्या तुम मुझे माफ करोगे? शिखा, अब माफी मांगने से क्या फायदा? जब तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए तब तो तुमने मेरा साथ नहीं दिया। अरे मैं तुम्हारा पति था। जिंदगी में चाहे कैसे भी हालात क्यों ना रहे हो, हमेशा तुम्हारा साथ दिया मैंने। खुद से पहले तुम्हारे बारे में सोचा, अपनी औकात से बढ़ के तुम्हारे लिए वो सब किया जो मैं खुद के लिए नहीं कर पाया। पर तुमने क्या किया? तुमने किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया। अरे मेरे मालिक से शादी कर ली तुमने। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत अमीर आदमी है वो। खैर कोई बात नहीं शिखा, इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी ही होगी जो मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया। शिखा बहुत देर हो चुकी है, तुम जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी निखिल? ये भी तो मेरा घर है ना, और तुम मेरे पति हो। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? तुम कहीं भी जाओ शिखा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने उस दिन मुझे छोड़ा था ना, तो मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया उस दिन। मैंने भी तुम्हें अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया। कहीं भी जाओ तुम, किसी के साथ भी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अकेले ज़िंदगी बिता लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जा सकते हो तुम। शायद तुमने सही कहा, गलती मेरी ही है।